हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 43 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब तक के सेशंस में हमने केवल और केवल सिंपल टेंस के वाक्यों पर ध्यान दिया। आज पहली बार हम सिंपल टेंस के आगे बढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं, 3 सिंपल के, 3 कंटिन्यूअस के, 3 परफेक्ट के और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस के। कौन से 3? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेंस फॉर्म्स है वो पहले 9 है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। आज के सेशन में हम कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित वाक्य पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कंटिन्यूअस टेंस, उसका उपयोग कब किया जाता है, कैसे पहचानना है कि वाक्य कंटिन्यूअस में है या नहीं, और क्या कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को दूसरे टेंस में बदलने के लिए कोई नियम है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आज के सेशन में पूरा समय मुझे आपका पूर्ण ध्यान चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन से, जिसका नाम है कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमेशा की तरह सेशन के मेन पॉइंट की ओर बढ़ने के पहले हम आपकी वोकैबुलरी पर काम करेंगे। आपको पिछले सेशन में समझ गया है, अगर आपकी शब्द संपत्ति पर्याप्त होगी तब आपने आधी बाजी जीत ली है। फिर आपको सिर्फ व्याकरण के कुछ नियमों पर ध्यान देना है। इसलिए शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी शब्दों के अर्थों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है, उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है नेक, गर्दन, एंकल, टखना, ईयर, कान, शोल्डर, कंधा। सेट नंबर 2 सही जवाब है लिप्स, ओठ, नोज, नाक, आई, आँख, आईब्रो, भौं, आईलैशेस, पलके। सेट नंबर 3 सही जवाब है नेल्स, नाखून, स्किन, त्वचा, एल्बो, कोहनी, चेस्ट, छाती। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है फिल, भरना, हीट, गरम करना, हेल्प, मदद करना, हंट, शिकार करना। सेट नंबर 2 सही जवाब है इंक्रीज, बढ़ाना, किक, लात मारना, लाफ, हंसना, मेल्ट, पिघलना या फिर पिघलाना। सेट नंबर 3 सही जवाब है ओपन, खोलना, ग्रो, उगाना,
या बढ़ाना, हैंग लटकाना, हियर सुनना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड द गेट, द्वार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द गेट, द्वार के सामने, टुवर्ड्स द गेट, द्वार की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, टुवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2 सही जवाब है इनसाइड द कार, गाड़ी के अंदर, आउटसाइड द कार, गाड़ी के बाहर, अबाव द कार, गाड़ी के ऊपर, अंडर द कार, गाड़ी के नीचे, ओवर द कार, गाड़ी के ऊपर से। प्रेपोजिशंस के अर्थ इस प्रकार बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर, अबाव ऊपर, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से। सेट नंबर 3 सही जवाब है इन द ग्लास, प्याले में, ऑन द ग्लास, प्याले पर, इनटू द ग्लास, प्याले के अंदर। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इन में, ऑन पर, इनटू के अंदर। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी कि वो जो चल रही है, चालू है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं तब हम किसी वक्त की बात कर रहे होते हैं। या तो मैं भूतकाल के किसी समय की बात कर रहा हूं तो वाक्य पास्ट हो गया, मैं वर्तमान के किसी समय की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट है, और भविष्य के किसी समय की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर है। भूतकाल के जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय जो क्रिया चल रही होती है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। वर्तमान में जब मैं बात कर रहा हूं उस बात करते समय जो क्रिया चल रही होती है वो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और भविष्य में जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय पर जो क्रिया चल रही होगी वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी रूप में लेना होता है। अगर पावर वर्ड 1 पास्ट है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पावर वर्ड 1 प्रेजेंट है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर पावर वर्ड 1 फ्यूचर है यानी विल बी तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस यानी पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी। पावर वर्ड 1 पास्ट तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस, पावर वर्ड 1 प्रेजेंट तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पावर वर्ड 1 फ्यूचर तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं तब हिंदी वाक्य का काल पहचानना भी उतना ही जरूरी है। तो कैसे हम ये जाने कि जो हिंदी वाक्य को मुझे अंग्रेजी में लिखना है उसका कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है? तो ध्यान से सुनिए क्या नियम है। अगर आपका हिंदी वाक्य कंटिन्यूअस में है
तो उसका आखिरी शब्द, उस वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से एक है। और इन तीनों शब्दों के पहले जो वाक्य में शब्द है वो होंगे क्रिया दर्शाने वाला शब्द, और उसके बाद रहा। खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे थे, पढ़ा रहे थे, पी रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ध्यान देना है, अगर आपके हिंदी वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक है, और उसके पहले जो शब्द आए हैं उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, एक्शन वर्ड क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, तो वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक था, पास्ट कंटिन्यूअस। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हिंदी वाक्य देखते से ही उस वाक्य का काल पहचानने आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने काल सही पहचाना तब जब हम उसका अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तब हम सही शब्दों को चुनेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में पावर वर्ड 1 अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी। तो ये है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अब केवल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज द्वारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई एंड चेंज द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर एक अंग्रेजी वाक्य दिखेगा। इस एक्सरसाइज के सारे वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में ही है। क्योंकि आप पहली बार ही कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, और वो है कि सारे वाक्य कंटिन्यूअस में है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ओके, तो आपको वाक्य दिखेगा, आपको देखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और फिर तुरंत ही उस वाक्य को एक नए टेंस फॉर्म में बदलना है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। हर डॉटर इज ओपनिंग ऑल हिज गिफ्ट्स। एक्शन वर्ड आईएनजी रूप में, इसलिए कंटिन्यूअस, और एक्शन वर्ड के तुरंत पहले पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कौन तय करेगा? इज। इज ये पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अभी आपको इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस रूप में बदलना है। कैसा? एकदम आसान। इस प्रेजेंट टेंस वाले पावर वर्ड 1 को आप पास्ट टेंस वाले पावर वर्ड 1 में बदलिए। इज का बन जाएगा वॉज, तो वाक्य बन गया हर डॉटर वॉज ओपनिंग ऑल हिज गिफ्ट्स। इस वाक्य का काल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वाक्य, बोथ माई डॉटर्स विल बी काउंटिंग ऑल दिस कॉइन्स। इस सेंटेंस में आईएनजी वाला एक्शन वर्ड, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। हो सकता है ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि वाक्य कंटिन्यूअस तभी होगा जब इस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले पावर वर्ड 1 आएगा। इस शब्द के पहले विल बी है, विल बी फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड 1 होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही, फ्यूचर टेंस वाले पावर वर्ड 1 को प्रेजेंट टेंस वाले पावर वर्ड 1 में ले आइए। प्रेजेंट टेंस में के पावर वर्ड 1 कौन से हैं? इज, एम, आर। मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बोथ माई डॉटर्स, मेरी दोनों बेटियाँ, अनेक वचन।
अनेक वचन के साथ प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड वन कौन सा है? आर। तो आपका वाक्य बन जाएगा बोथ माई डॉटर्स आर काउंटिंग ऑल दीज कॉइन्स। तो ये वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन इज सेइंग द सेम प्रेयर। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। क्विकली चेक करूंगा कि एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन है क्या? जी बिल्कुल है। तो ये वाक्य है कंटिन्यूअस टेंस में। मेरा पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस के रूप का है, इसलिए मेरा संपूर्ण वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? इस पावर वर्ड वन को पास्ट टेंस वाले पावर वर्ड में बदलेंगे। इज का पास्ट है वॉज, तो आपका वाक्य बन गया एवरीवन वॉज सेइंग द सेम प्रेयर। नेक्स्ट वाक्य, ही वॉज रिमूविंग ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल टू कीप माई स्कूल बैग। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है रिमूविंग, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन आया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आया है, वॉज पास्ट टेंस वाला पावर वर्ड वन होने के चलते ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको इस वाक्य को फ्यूचर टेंस में बदलना है। फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड वन है विल बी, तो ये वाक्य बन गया ही विल बी रिमूविंग ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल टू कीप माई स्कूल बैग। अगला वाक्य, आई विल बी मीटिंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल आफ्टर 15 years इन अ होटल इन दुबई। ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है क्योंकि इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है मीटिंग। इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के तुरंत पहले विल बी ये पावर वर्ड वन होने के चलते ये वाक्य जरूर कंटिन्यूअस टेंस का है। विल बी फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड वन, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। विल बी का बन जाएगा वॉज या फिर वर। आई इस प्रोनाउन के बाद वर नहीं आता, वॉज आता है, इसलिए मेरा वाक्य बन जाएगा आई वॉज मीटिंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल आफ्टर 15 years इन अ होटल इन दुबई। अगला वाक्य, आई वॉज रिक्वेस्टिंग माई फ्रेंड टू गिव मी हिज कार फॉर सम डेज। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, इसलिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले एक पावर वर्ड वन है वॉज। पावर वर्ड वन पास्ट टेंस में होने के चलते वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। वॉज का फ्यूचर बन जाएगा विल बी, तो मेरा वाक्य बना आई विल बी रिक्वेस्टिंग माई फ्रेंड टू गिव मी हिज कार फॉर सम डेज। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई विल बी गोइंग टू माई टीचर्स हाउस टू कलेक्ट आवर नोटबुक्स। ये वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है गोइंग, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में हो सकता है। कंफर्म करने के लिए उस शब्द के पहले वाला शब्द देखेंगे विल बी, जो कि पावर वर्ड वन है। क्योंकि इस वाक्य में पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी ये दोनों साथ में आए हैं, इसलिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में ही है। मेरा पावर वर्ड वन विल बी फ्यूचर होने के चलते इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए
विल बी का पास्ट रूप आपको लेना है। वॉज या वर दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त, कई दोस्त और मैं, दोनों को मिला के अनेक वचन के साथ वर जाएगा, इसलिए मेरा वाक्य बन गया माई फ्रेंड्स एंड आई वर गोइंग टू माई टीचर्स हाउस टू कलेक्ट आवर नोटबुक्स। ये वाक्य बन गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है, ये कौन तय करता है? आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड। लेकिन वो जायज़ कंटिन्यूअस टेंस है, ये कैसे तय होता है? उस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले आना चाहिए पावर वर्ड वन। अगर पावर वर्ड वन नहीं आया तो फिर वो वाक्य गलत हो गया। अगर पावर वर्ड वन आया तो वाक्य कायदे से कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? वो पावर वर्ड वन। अगर वो प्रेजेंट है तो वाक्य भी प्रेजेंट, अगर वो पास्ट है तो वाक्य भी पास्ट, और वो फ्यूचर है तो वाक्य भी फ्यूचर। तो पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पावर वर्ड वन पास्ट टेंस प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस, और पावर वर्ड वन फ्यूचर टेंस प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमारी नई एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट। प्रत्येक वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, लेकिन वो है या नहीं ये आपको वाक्य देख के पहचानना है। तो आपको स्क्रीन पर एक वाक्य दिखेगा, वो वाक्य देख के आपको ये डिसाइड करना है कि वो वाक्य सही है या गलत। ध्यान इस चीज़ पे देना है कि वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन वॉज ओपनिंग द शॉप एवरी डे टू हेल्प द पीपल इन हिज विलेज। सबसे पहले अगर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, जो कि मैंने आपको बताया है, तो इसमें आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड होना चाहिए। क्या इसमें है? जी हाँ है, ओपनिंग। दूसरा, इस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड के तुरंत पहले पावर वर्ड वन होना चाहिए। क्या है? जी हाँ है, वॉज, ये पावर वर्ड वन। क्योंकि इस वाक्य में पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी दोनों सही तरीके से आए हैं, इसलिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस रूप में है और ये करेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर ब्लेसिंग ऑल माई फ्रेंड्स। क्या ये वाक्य सही है? इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड तो जरूर है, लेकिन इस शब्द के पहले पावर वर्ड वन का तो ठिकाना ही नहीं। पावर वर्ड वन के बगैर अगर आईएनजी के रूप में एक्शन वर्ड आया तो वो गलत है, इसलिए ये वाक्य गलत है। इस वाक्य को सही करने के लिए हमें आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन लगाना होगा। फिर वो प्रेजेंट टेंस वाला पावर वर्ड वन हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। तो दिया हुआ वाक्य गलत है। अगला वाक्य, आई किकिंग द बॉल हाई इन द एयर। ध्यानपूर्वक देखिए, इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड तो है, लेकिन इस शब्द के पहले पावर वर्ड वन नहीं है। अगर एक्शन वर्ड आईएनजी ये पावर वर्ड वन के बगैर आया है तो वो वाक्य सही नहीं है। सिर्फ एक्शन वर्ड आईएनजी के कारण वाक्य कंटिन्यूअस नहीं बनता। वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होने के लिए पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी होना चाहिए। तो ये वाक्य गलत है। व्याकरणानुसार ये वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर इस वाक्य को हमें सही करना है
तो हम किकिंग इस शब्द के पहले पावर वर्ड वन जोड़ेंगे। फिर वो प्रेजेंट टेंस का हो तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, अगर वो पास्ट टेंस का हो तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और अगर वो फ्यूचर हो यानी विल बी तो ये वाक्य बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। Many flowers falling from this tree at least 2 times in a week। इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला तो एक्शन वर्ड है फॉलिंग, फॉल यानी कि गिरना, लेकिन इस शब्द के पहले पावर वर्ड वन लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य गलत है। इस वाक्य को कंटिन्यूअस टेंस का जायज़ वाक्य बनाने के लिए हमें पावर वर्ड वन लगाना होगा। फिर अगर मेरा पावर वर्ड वन प्रेजेंट का रहा तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट का रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और फ्यूचर का रहा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। अगला वाक्य, माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रेइंग इन द टेम्पल। My parents and grandparents praying in the temple। इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड तो ज़रूर है, लेकिन उसके पहले पावर वर्ड वन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए ये वाक्य गलत वाक्य है, सही वाक्य नहीं है। इस वाक्य को कंटिन्यूअस टेंस में सही बनाने के लिए हमें पावर वर्ड वन जोड़ना पड़ेगा। अगर पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस का है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर पावर वर्ड वन पास्ट टेंस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर पावर वर्ड वन फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला वाक्य, माई सिस्टर्स 6 month old चाइल्ड क्राइंग एवरी नाइट। देखने के लिए ये वाक्य तो सही लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए ing से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड तो ज़रूर है, लेकिन उसके पहले पावर वर्ड वन नहीं है, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का हो ही नहीं सकता। उसको कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट वाक्य करने के लिए हमें पावर वर्ड वन लगाना होगा। पावर वर्ड वन अगर प्रेजेंट टेंस तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पावर वर्ड वन अगर पास्ट टेंस तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस, पावर वर्ड वन अगर फ्यूचर टेंस तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। और एक वाक्य लेते हैं, लास्ट सेंटेंस, मेनी पीपल कमिंग टू सिटीज एवरी ईयर टू मीट देयर रिलेटिव्स। इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड तो ज़रूर है, कौन सा, कमिंग, लेकिन क्या उसके पहले पावर वर्ड वन है, नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो गया। इस वाक्य को कंटिन्यूअस टेंस का जायज़ वाक्य बनाने के लिए हमें ing वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन लगाना होगा। अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अगर वो पास्ट का है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और वो फ्यूचर का है तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अरे रे, वो क्या उस वाक्य में मैंने और एक एक्शन वर्ड देखा, मीट। जी वो एक्शन वर्ड था, लेकिन उसके पहले टू आने के चलते उस वर्ड का एक्शन चला गया, तो टू मीट ये एक्शन वर्ड नहीं है। तो देखा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट वाक्य बनाने के लिए कॉम्बिनेशन है पावर वर्ड वन अधिक एक्शन वर्ड ing। अगर नेगेटिव में बनाना है तो पावर वर्ड वन अधिक नॉट अधिक एक्शन वर्ड ing। तो ध्यान रखिए, इसके आगे आप कभी अंग्रेजी में बोलने या लिखने का प्रयत्न करेंगे तो अगर आपकी बोली या लिखी इंग्लिश में केवल ing वाला एक्शन वर्ड आया और उसके पहले पावर वर्ड वन आया नहीं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपसे गलती हुई है।